हाय, माय नेम इज़ अभिषेक अय्यर और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और मैं एवरीडे थैंकफुल हूँ कोड एज के लिए जिसने मेरी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव वे ट्रांसफॉर्म की है। मैं ये कह सकता हूँ आज मैं फिज़िकली और मेंटली दोनों बहुत ही बेहतरीन जर्नी की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू सी द बेस्ट वर्ज़न ऑफ माय सेल्फ। तो थैंक यू कोड एज। और मैं उस बुक को कंटिन्यू करता हूँ जिसके बारे में मैंने आपसे 2 दिन बात किया। तो ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स मैंने आपको बताया था कि ये बुक कैसे बनी, क्यों इसका इवॉल्व हुआ और सेकंड चैप्टर उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल शेयर किए। और आज का जो चैप्टर है उसके बारे में ये कहूँगा कि क्या-क्या चैलेंजेस को कैसे ओवर करना है, कैसे प्रॉब्लम को एनालाइज़ करना है, ये तो हमने समझ लिया। बट अब हम आगे चलते हैं कि हम इसको एक्चुअली कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था कि ऑथर ने सबसे पहले कहा कि पहले लोग क्या कहते थे, गुड बाय कहते थे जब विदा होते थे। अब कहने लगे टेक केयर। ओके, बट क्योंकि हम कोई सिचुएशन लोगों से मिलते हैं और हमको लगता है उसका सिचुएशन ठीक नहीं है, ओके नहीं है, तो हम उसको बोल दे रहे टेक केयर, राइट? मेडिकल टर्म्स में ओके, अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है, अदरवाइज़ नहीं। तो ऑथर कहता है कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो कभी भी किसी को ये मत कहना टेक केयर। इंस्टेड यू शुड से और इवन इफ यू शुड से टू योरसेल्फ व्हेनेवर यू आर इन सच सिचुएशन कि टेक अ चांस, टेक चार्ज, टेक कंट्रोल टू मैनेज योर प्रॉब्लम्स। और ऑथर एकदम सिंपल वे में समझाया पूरे बुक में लीडरशिप क्या होता है। हमको लीडरशिप क्या दिखता है कि जो लोग लीडर होते हैं, जो टीम मैनेज करते हैं, उन्होंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया कि हर इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और एक ही उसको बहुत सिंपल फॉर्म में समझाया है। इट्स अ फोर्स दैट सेलेक्ट्स योर ड्रीम एंड सेट गोल्स। ओके। और एक अब्राहम लिंकन की बहुत अच्छी स्टोरी में बताई कि अब्राहम लिंकन एक स्टोरी सुनाते हैं सबको कि इंसान जब ड्रीम देखता है तो कैसे देखता है। तो एक आयरन स्मिथ रहता है, मतलब वो आयरन का काम करता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने गरम-गरम लोहे के रॉड को गरम किया कोयले में और उससे स्वॉर्ड बनाया। और उनको लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा बन गया, मैं इसको राजा को दे सकता हूँ। बट किसी ने बोला, "यार, ये क्या बना दी तुमने? अच्छा नहीं लग रहा।" तो फिर वो दिमाग लगाता है और उसको मेहनत करके वो उसे कुछ ऐसा टूल शेप देता है कि वो गार्डनिंग के काम आता है। तो 1-2 गार्डनर वहीं से गुज़र रहे होते हैं, जो राजा के महल में काम नहीं करते, बट उसको ऐसी एडवाइस देते हैं, "इतना गंदा टूल है, कोई काम का नहीं है।" फिर सोचता अब क्या करूँ? तो फिर उसने उसको और वर्कआउट करके हॉर्स शू बनाया और कोई घुड़सवार 1-2 गुज़रे तो उन्होंने उसका ड्रीम ब्रेक कर दिया, बोलते ये क्या कचरा बना दिया? तो आखिर में क्या करता है वो पूरे-पूरे जो आयरन रॉड होता है उसको पानी में डाल देता है, तो आवाज़ आती है, फिज़ल हो जाता है। तो बोलता है कि इंसान का लाइफ में बहुत से लोग फिज़ल करने के लिए बैठे हैं, बट यू हैव टू सिज़ल डाउन और आपको अपने ड्रीम्स को ज़िंदा रखना है और किसी की बात में आगे से सरेंडर नहीं करना है, ठीक है? तो और उन्होंने बताया कि लीडरशिप में आपको क्या-क्या नहीं करना चाहिए। पहला बोलता है कि डोंट सरेंडर लीडरशिप टू आउटसाइड फोर्सेस। कॉर्पोरेट कल्चर में हमने देखा होगा कि आपका आप कुछ भी करो, आपको कोई ना कोई ऊपर से गाइड कर रहा है, कवर कर रहा है, ये ही आप कर सकते हो। बट अगर आप लाइफ को सोचोगे तो कभी भी शू आपके पैर के साइज़ को लिमिट नहीं कर सकता है। कोई भी कपड़ा आपके बॉडी को लिमिट नहीं कर सकता। यू कैन ग्रो जितना आपको चाहिए, राइट? कोई भी आप देखेंगे ना, लीडरशिप को कभी भी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, लोकेशन या पॉवर्टी से सरेंडर नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, दूसरे की जाके जॉब कीजिए, बिज़नेस नहीं हो रहा, दूसरे का जाइए, कोई भी चीज़ को आप हिंड्रेंस नहीं बनाइए। एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक इनका दोस्त था, उनको एक बहुत अच्छा एडवाइस दिया इन्होंने। ये स्टोरी मैंने अपने मेंटर डॉक्टर चेतन से सुन रखा है कि पहले कोका कोला एक बहुत बड़ी कंपनी है। वो कोका कोला कैसे सेल करती थी? फाउंटेन बना के, राइट? मतलब जगह-जगह उनके फाउंटेन्स थे, लोग जाते थे, फिर रिफिल करते थे और आके पीते थे और बहुत सक्सेसफुल हो रहा था, बट ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो एक बंदा जो उनका दोस्त था बोला, मैं तुमको एक टिप देता हूँ, अगर तुम्हारा बिज़नेस चल गया तो प्रॉफिट मार्जिन से 1% देना। बोला बताओ क्या टिप है? तो बोलता बॉटल इट। तो कोका कोला को बॉटल में भर-भर के बेचा गया और वो कोका कोला एकदम सक्सेसफुल हो गया और ये आदमी मल्टी मिलियनेयर हो गया। जब ये इसने अपने दोस्त को एक किस्सा सुनाया, तो उसने दिमाग लगाया, वैसे ही गैस के लिए, तो मतलब यूएस में पेट्रोल को गैस बोलते हैं, तो वहाँ पर एक कई दूर-दूर पर पंप होते थे। इसने क्या बोला, एक फैक्ट्री में क्या जब कैन्स बनते थे, और कैन बोला मुझे कैन भेज दो, कैन लिया, पेट्रोल पंप गया, कैन फिल किया और उससे जाके जनरल स्टोर में रखने लगा और वहाँ से फिर पेट्रोल बिकने लगे, तो वही आइडिया लगा के वो आदमी भी सक्सेसफुल हो गया। तो मतलब आप अगर सोचेंगे देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटी बाय व्हिच यू कैन ग्रो, ओके? डोंट सेंड अ लीडरशिप टू फेसेस। आप देखेंगे, आप अपनी टीम मीटिंग में या एम्प्लॉय हो या बिज़नेस कर रहे हो या सेमिनार दे रहे हो, आपने कुछ बात करना शुरू किया 10 लोग के बीच में और किसी 1-2 लोगों ने चेहरा बनाया, तो यू शुडन्ट गिव अप, क्योंकि वो 1-2 लोग आपको लाइफ को जज नहीं कर सकते। आप किसी के चेहरे के भाव से अगर आप चेंज हो रहे हैं, तो यू आर डूइंग रॉन्ग विथ योर लीडरशिप क्वालिटीज़। डोंट सरेंडर लीडरशिप टू फार्सेस। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली कई बुक या कई ऑथर्स या कई कंट्री में ऐसा कहा गया है कि एशियन, अफ्रीकन और स्पेनियन, इनको माइनॉरिटी ग्रुप कहा गया है और ये जेनेटिकली और इंटेलेक्चुअली बहुत ही इंफीरियर माना गया। तो आप देखे होंगे ये कई मूवीज़ में भी दिखाया जाता है। बट इसमें एक बंदा था, हू वाज़ ब्लैक और उसको भी बहुत सारी यातनाएँ झेलनी पड़ी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको एक चीज़ रियलाइज़ हुआ, उसको सब लोग टीज़ करते थे, उसका कर्ली हेयर था। बोला अपना बाल सीधा कर ले अच्छा लगेगा, बाल सीधा कर ले अच्छा लगेगा। मतलब आप तो जानते हो लोग कैसे-कैसे टीज़ करते हैं।
और ही वाज सो अपसेट बाय दिस, बट उसने एक फ्रेंड था, वो केमिकल इंजीनियर था, तो उसके पास जाके बोला, क्या तेरे पास कुछ केमिकल है क्या जिससे मैं अपने बालों को सीधा कर सकूं? और उसके दोस्त ने आइडिया दिया, उसने अपना खुद का बाल सीधा किया, एंड लोग गॉट कैरिड अवे, बोले अरे यार ये कैसे हो गया, हमारे पास भी कर लिया यार, ये वो कर चेंज करो। उसने कंपनी खोली, उसका नाम उसने शीन रखा, मतलब इट्स अ ब्रांड, और बहुत सुपर सक्सेसफुल हो गया। तो आप कभी भी किसी ऐसे छोटी चीज को लेकर कैरियर आउट मत हो जी। डोंट सरेंडर लीडरशिप टू फैंसेस। आपने कई लोग को देखा होगा, बोलते हैं यार मेरे पास पढ़ाई नहीं है, ओके, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास राइट लोग नहीं है, कैसे होगा सक्सेसफुल? बट ये किसी के मोहताज नहीं है, ओके। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ऑथर ने कि एक एल कॉर्टेज एक होटल है, ओके, वहाँ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा होटल है शिकागो में। और वहां पर एक समय एक चैलेंज आया कि लोग बहुत आने लगे उस होटल में, और एक या दो एलिवेटर थे, तो उनको समझ नहीं आता कैसे मैनेज करे, कैसे मैनेज करे। तो बहुत सारे लोग को बुलाया गया और बोला कैसे मैनेज कर, इसको बताओ। तो सबने दिमाग लगाया, बोला क्या करते हैं, हम बीचों बीच ना एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और नीचे से ऊपर तक होटल में हम एलिवेटर डाल देते हैं। तो सब लोग कंफ्यूज, ये करने में तो बहुत खर्चा आएगा, होटल बंद करना पड़ेगा। तो एक जेनिटर वहीं खड़ा हुआ था, और वो आके बोला कि अगर आपकी जगह होता तो मेरा दूसरा आइडिया होता। बोलते क्या करते? बोलते मैं एलिवेटर बाहर लगा देता बिल्डिंग के। तो मतलब प्रॉब्लम तो यू सॉर्ट हो गया, राइट? तो मतलब आइडिया कहीं से भी आ सकता है। डोंट सरेंडर लीडरशिप टू फ्रस्ट्रेशन। जब भी आप लाइफ में ग्रो करेंगे ना, आपके आइडिया पे इंप्लीमेंट करेंगे ना, आप हर एक बार में सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं, बट डोंट सरेंडर लीडरशिप टू फियर। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। ऑथर क्या बोलते हैं, मैं कुछ लिखा हूं, मैं उसको पढ़ के बताता हूँ। गॉड हैज नॉट गिवन अस स्पिरिट ऑफ फियर, बट ऑफ पावर एंड ऑफ लव एंड ऑफ साउंड माइंड। ऑथर बोलते हैं, आई एडमायर पीपल हु मेड कमिटमेंट एंड स्टिक देयर नेक आउट। मतलब आपने कई लोगों को देखा होगा कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सक्सेसफुल नहीं होते पाते, बट ऑथर बोलते हैं हमको उनको सैल्यूट करना चाहिए, वो अपने फियर को ओवरकम किए। मैंने कल भी हमारे मेंटर का बताया था, कुमार जी के बारे में, उनका एक बहुत ही अच्छा थॉट है जो मुझे लगा, कि वो बचपन में ना म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहे थे, सीख रहे थे, और एक स्टेज परफॉर्मेंस था, वो वहां गए और उन्होंने गाना गाया। तो जो स्टेज जो बाहर थे ऑडिटोरियम में, वो कुछ लोग हंसे। तो घर आए और अपने पापा से ये बात शेयर किया, बोले मुझे बहुत डिसअपॉइंट लग रहा है। तो उनके पापा ने एक बहुत अच्छी बात पूछी, हंस कौन रहा था? जो स्टेडियम में लोग थे, जो स्टेज के बाहर थे, जो स्टेज के अंदर थे? बोले जो स्टेज के बाहर थे। तो बोले इसमें घबराने कोई बात ही नहीं, क्योंकि जो ये कर रहा है वही आपको बता सकता है आप सही कर रहे हो क्या नहीं। ओके, तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि फियर को कभी डरना नहीं। और चार पांच लिखी जो मैं तो कैरिड अवे हो गया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फेलियर डजंट मीन यू आर अ फेलियर, इट डज मीन यू हैवंट सक्सीडेड येट। फेलियर डजंट मीन यू हैव अकम्प्लिश्ड नथिंग, इट डज मीन यू हैव लर्नड समथिंग। इट डजंट मीन यू हैव बीन अ फूल, इट मीन यू हैव लॉट ऑफ फेथ। और सबसे अच्छा लगा मुझे लाइन, फेलियर डजंट मीन गॉड हैज अबैंडन्ड यू, इट डज मीन गॉड हैज अ बेटर आइडिया। ओके, डोंट सरेंडर योर लीडरशिप टू फेट्स। ओके, बहुत अच्छा इन्होंने स्टोरी बताया, मुझे बहुत हंसी है पढ़ के। कई लोग बोलते हैं ना मेरे किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। तो एक आदमी यही बात पढ़ा रहता और फॉर्च्यून टेलर के पास बार बार जाता था, बोलते मेरा हाथ देखो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो मेरा हाथ देखो, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। बोला 40 साल तक तुम गरीब रहोगे और उसका तुम सुपर सक्सेसफुल हो जाओगे। बोलता अरे वाह कैसे? बोलता क्योंकि 40 साल बाद तुमको आदत हो जाएगी गरीब रहने की। ओके, तो उन पर बिलीव नहीं करने का, मेहनत ही सब कुछ है। ओके, डोंट सरेंडर लीडरशिप टू फ्रेंड्स। ये पॉइंट बहुत कैची है, बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में। होता कैसा है ना कि आप कुछ भी आइडिया लगाओ, देखिए आज कुछ ना कुछ तो हमको अलग करना ही चाहिए, हम सबको लगता है हेल्थ में, फिटनेस में, और ये बहुत ही ऐसा लगता है लोगों को ये क्या कर रहा है, टैबू जैसा होते जा रहा है। बट हमको स्टिक रहना कि हमको क्या करना, लाइफ में हमको क्या अकम्प्लिश करना है। तो बहुत से लोग आपको रोकने टोकने वाले मिलेंगे। डोंट गेट कैरिड अवे, स्टिक टू योर ड्रीम। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलता हूँ, डोंट डू सरेंडर लीडरशिप टू वन थिंग, फेथ। लेट फेथ बी इन कंट्रोल ऑफ एवरी डिसीजन यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक। Surrender leadership to faith. Surrender leadership to God and ask God, who am I? Why I am here? Where I am headed? And his answer will surprise you. So that was a magical line that I received. और सेकेंड चैप्टर 6 बोलता है कमांड ऑफ पॉसिबिलिटी थिंकिंग। इन्होंने कुछ एग्जांपल दिया है और उसके पहले एक बात बताई है कि पॉसिबिलिटी थिंकर focuses on the management of time, money, energy और पर्सन, बट मैनेजमेंट ऑफ आइडिया। हमको क्या लगता है मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? तो उन्हें, मुझे पहली बार मैं बोल रहा हूँ, मुझे पहली बार लगा कि मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, मैं समझा अभी। मैनेजमेंट इज कंट्रोल ऑफ अ रिसोर्स in to minimize waste and maximize the development of latest latent possibilities। ओके, हम मैनेज मतलब होता है ये चीज मैनेज करो, ऐसा नहीं है, उसका मतलब कि मिनिमाइज करो वेस्ट को और पॉसिबिलिटीज को मैक्सिमाइज करो। कुछ एग्जांपल दिया जो बहुत जबरदस्त लगा मुझे। एक जो ऑथर है उन्होंने एक लाइन लिखी थी कि कभी अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया तो समझ लेना आप लकी हो। तो कई लोग ये स्टेटमेंट पढ़ के जो अनएम्प्लॉयड थे बोलेंगे ये क्या लिख दिया है, एक तो हम ऑलरेडी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ऐसा लिख दिया। बट वो कुछ दिनों बाद एक लेटर है एक लेडी का, और उन्होंने उनको थैंकफुल रही, बोली ये क्या है? बोली जब मैं ले ऑफ हुई
तो मुझे लगा आपने क्या लिख दिया है, बट कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर तो कुछ और टैलेंट है। मैं बहुत अच्छा सीईओ करती हूँ, मैं बहुत अच्छा सिलती हूँ और मैं उसी में अपना बिज़नेस और वेंचर खड़ा करना चाहती थी। और उसी दौरान जब मेरी जॉब छूट गई तो मैंने एक्सप्लोर किया और मैंने देखा कि मेरा एक फ्रेंड है, वो भी एक वेंचर शुरू करना चाहता है और उसे किसी की ज़रूरत है। तो मैं उससे जुड़ी और आज मैं बहुत ही सक्सेसफुली ग्रो कर रही हूँ। ओके, तो मतलब उन ऑथर क्या बोलते हैं कि अगर उसका पॉसिबिलिटी थिंकिंग नहीं होता तो अपने फ्रेंड के ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकते थे, राइट? सेकंड, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जो आप मतलब ये सोचने वाली बात है कि ऐसा होता है क्या? बोले कि मैं एक बार ट्रिप में गया, मैं और मेरी वाइफ, तो हमने एक लिंकन देखी कार। ओके, और लिंकन इज वन ऑफ द प्रीमियम कार। ओके, तो वो उस दिन क्या हुआ, जब कार रेंट पे लेने गए तो लेडी ने बोला कि आप कार आज आप लिंकन लेके जाइए, वैसे $70 पर डे होता है बट आज ये $35 पे हम ऑफर दे रहे हैं। उनको बहुत अच्छी लगी, राइट? तो उनकी वाइफ ने उनसे कहा बाद में कि हम ये कार खरीदते हैं। तो उसने हाँ हाँ तो बोल दिया, उन्होंने, ऑथर ने, डॉक्टर शुलर ने, बट बाद में बोला नहीं नहीं नहीं, बहुत महंगी है, कौन अफोर्ड करेगा इसको। बट हुआ मैजिक ऐसा कि उनके मन में एक आइडिया आया। हेलो, प्लीज एम आई? कंटिन्यू। ओह ओके, सॉरी, आई थिंक आई ओके। तो उनके मन में एक आइडिया आया कि अभी कुछ दिन पहले मैंने क्या लेक्चर दिया है, कि मैंने ये लेक्चर दिया है जो लोग सेल्स में थे, कि कुछ भी आपके मन में पॉसिबिलिटी आइडिया है ना, डोंट गिव इट अप, जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो ये अपने एक दोस्त को फोन करते हैं और उससे बोलते हैं यार मुझे ना एक कार खरीदनी है। तो उनका कार, और जो दोस्त है उसका कार का डीलरशिप रहता है। तो बोलता है कि मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। एक वीक बाद इनको फोन करता, बोलता है कि आपको मिशिगन जाना पड़ेगा, डेट्रॉइट मिशिगन, जहाँ पर फोर्ड कार की कंपनी है और जो लिंकन बनाती है। तो बोलता है मैं इतना बेस्ट कर सकता हूँ, मैं आपको वहाँ के वीपी से इंट्रोड्यूस करता हूँ। जब डॉक्टर रॉबर्ट शुलर पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनको वेलकम किया गया और उनसे पूछा कि आप किसी भी जो एम्प्लॉय उससे कुछ बात कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए। तो डॉक्टर शुलर जो बहुत सक्सेसफुल थे, उन्होंने बात की एक आदमी से, बोला तुम यहाँ काम करके खुश हो क्या? बोला बहुत खुश हूँ। बोला क्यों? बोलते वो जो कार खड़ी ना, ऐसी कार आपको कहीं मिलेगी नहीं और ये हमारा बेस्ट क्रिएशन है, आज वर्ल्ड में सबसे अच्छी कार है। तो डॉक्टर साहब ने कुछ, डॉक्टर शुक्ल ने ऐसे कुछ लोगों से बात किया और जो वीपी था ही वाज सो इम्प्रेस्ड। बोला आपने बहुत मोटिवेट किया, बहुत हेल्प किया, तो एक काम कीजिए, 1 साल के लिए कार आप फ्री ले लीजिए हमारी तरफ से गिफ्ट। आप सोचिए, अगर डॉक्टर ने, अगर ये, वो बोलते हैं मैंने 2 प्रिंसिपल फॉलो किया। पहले तो मैंने आइडिया को मैंने इम्प्लीमेंट किया और दूसरा उन्होंने पॉसिबिलिटी थिंकिंग बोला डू इट नाउ, मतलब कोई भी काम है ना हमको टाला नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, ठीक है? और उन्होंने कुछ बातें बोली कि नेवर रिजेक्ट अ पॉसिबिलिटी बिकॉज़ यू कैन सी समथिंग रॉन्ग इन इट। ओके, ऑथर बोलते हैं कि मेरे को जब ये बुक लिखना था तो मैंने फ़ोन किया, मेरे को बोला मुझे ये बुक पब्लिश करना है। तो ऑथर जो सामने थे पब्लिशर, बोले हाँ बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा टाइटल है, बट इसके आपको मुझे ना 4 चैप्टर नेक्स्ट मंथ 15 को देना है। एक नंबर बोला 15 नवंबर, तो डॉक्टर बोला हाँ दे दूँगा। जैसे ही फ़ोन रखा तो वाइफ ने बोला 15 नवंबर तुमको पता है कब है? बोली अगले हफ्ते, 4 चैप्टर लिख लोगे क्या? डॉक्टर वाज शॉक्ड कैसे होगा, बट उन्होंने लिखा है और उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, बेटर टू डू समथिंग इम्परफेक्टली देन टू डू नथिंग फ्लॉलेसली। ओके, सेकंड बोला नेवर रिजेक्ट पॉसिबिलिटी बिकॉज़ यू वोंट गेट क्रेडिट। ऑथर एक सक्सेसफुल आदमी से मिले और बोले कि यार आप क्या करते हो? तो बोला मैं एक कंपनी है, मैं रन करता हूँ, इसमें हम बलून सैटेलाइट बनाते हैं। बोलता है लेकिन मैंने तो आपका नाम कभी सुना ही नहीं और कई लोगों ने आपका नाम सुना ही नहीं। बोलता है आई मे बी वी डिडंट गेट क्रेडिट बट वी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट। तो सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, आप हमेशा कोई भी काम सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए मत कीजिए। ओके, और कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, मैं आपको वो बताता हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगा। नेवर रिजेक्ट एन आइडिया बिकॉज इट्स श्योर टू सक्सीड। आपको पता ही तो सक्सेसफुल होने वाला है, तो कई लोग तो गिव अप कर देते हैं, बट हमने जो इस कम्युनिटी में सीखा, हमारे कोचेस, हमारे लीडर से, वो एक ही बात कहते हैं कि हम सक्सेसफुल होना हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही सक्सेसफुल ओनर है, रिच डिवॉस उनका नाम है, वो मेंबर ऑफ बोर्ड और प्रेसिडेंट है एमवे कॉर्पोरेशन के। वो बोलते हैं पुअर कैन नॉट हेल्प द पुअर। ऑथर बोलता है ओनली सक्सेसफुल पीपल कैन हेल्प पीपल हु आर फेलिंग, ओनली विनर्स विल सर्वाइव टू गिव फूड टू ह्यूमैनिटी। ओके, जीसस बोलते हैं इफ यू फेल एज अ मस्टर्ड सीड यू विल मूव द माउंटेन, मूव फ्रॉम हियर टू देयर एंड विल मूव एंड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। और जो मेरी फेवरेट लाइन है जो मैंने कोड लिख के रखा है वो बताता हूँ। फेथ इज इंडीड द ग्रेटेस्ट मिरेकल वर्किंग पावर इमेजिनेबल, faith never fails a person, we fail when we give up on our faith। सो बेसिकली आई थिंक आई एम डन। एक लास्ट लाइन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, डिसीजन मेकिंग इज इजी इफ देयर नो कॉन्ट्रडिक्शंस इन योर वैल्यू सिस्टम्स। और हम शायद यही प्रीच करते हैं, हम यही एजुकेट करते हैं लोगों को हमारे कम्युनिटी में, कि आप कभी मॉरल वैल्यू से कंप्रोमाइज मत कीजिए। जब भी आप मॉरल वैल्यू से कंप्रोमाइज करेंगे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो आपकी लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ेगी।